मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 2 जो संभावना की तरह ही है, यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण, वो सीख रहे हैं। लास्ट 2 वीडियो में से पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को यादृच्छिक चल किसे कहते हैं, असतत चल किसे कहते हैं, सतत चल किसे कहते हैं उदाहरण के साथ, और असतत संभावना वितरण किसे कहते हैं उसके गुणधर्म, माध्य का सूत्र और विचरण का सूत्र सिखाया था सबसे पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में असतत संभावना वितरण के जो 2 गुणधर्म हैं, P ऑफ x यह बड़ा होगा 0 से, यानी किसी भी घटना की संभावना या किसी भी चल की संभावना ये 0 से अधिक होगी, और सभी चलों की कुल संभावना 1 होगा। उस गुणधर्म के आधार पर हमने स्वाध्याय 2.1 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न किया था। आज उससे ही जुड़ा हुआ हम स्वाध्याय में सेक्शन सी का पहला, दूसरा, तीसरा और सेक्शन डी का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न करेंगे। यानी स्वाध्याय 2.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, स्वाध्याय में सेक्शन सी का पहला, दूसरा, तीसरा, सेक्शन डी का पहला, दूसरा, तीसरा और उदाहरण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये लगभग ये सब सवाल एक जैसे हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का उपयोग करना है, 2 ही गुणधर्म का, कि P ऑफ x यह बड़ा होता है 0 से, और सिग्मा P ऑफ x, सबसे मेन है सिग्मा P ऑफ x बराबर 1, यानी संभावना का कुल योग 1 होता है। और इनकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, तो इनकी सहायता से हम अचलांक प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखिए सेक्शन सी, पहला सवाल, पेज नंबर 96। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। x दिया है और उसकी संभावना P ऑफ x दी है, तो अचलांक c या अचल संख्या c का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फिर से वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि सिग्मा P ऑफ x बराबर 1, इसलिए कहाँ से स्टार्ट है x, तो 2 से स्टार्ट है, 2 से 5 तक, यानी P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 इक्वल टू 1, और सबका मान दिया ही हुआ है। P ऑफ 2 दिया हुआ है 0.2 प्लस P ऑफ 3 दिया हुआ है 0.3, P ऑफ 4 दिया हुआ है 4c और P ऑफ 5 दिया हुआ है c बराबर 1। तो कितना हो जाएगा, 0.2 और 0.3 जोड़ेंगे तो 0.5 प्लस 4c और c को मिलाएंगे तो 5c बराबर 1। 5c बराबर ये प्लस 0.5 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 0.5, यानी 1 माइनस 0.5, यानी 5c बराबर 0.5, यानी c बराबर 0.5, ये 5 गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में, भागे 5, यानी c बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 हो गया। ये पहला सवाल कंप्लीट। छोटे छोटे ही सवाल है। दूसरा सवाल, असतत संभावना वितरण में P ऑफ x, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा क्योंकि P ऑफ x की 2 वैल्यू दी है। एक बार दिया हुआ है P ऑफ x बराबर x माइनस 1 बटे में 6, और तब x की जगह पे क्या रखना है, जब ऐसा होगा, जब फलन P ऑफ x बराबर क्या होगा, x माइनस 1 बटे में 6, तो उस समय x का वैल्यू रखना है आपको 2 और 3 बारी बारी से। तो पहले हम वैल्यू रख दे रहे हैं, तो 2 की वैल्यू रखेंगे x की जगह पे, तो x की जगह पे 2 माइनस 1 बटे में 6, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बटे में 6। उसके बाद 3 की वैल्यू अगर हम रखेंगे x की जगह पे, तो 3 माइनस 1 बटे में 6, तो ये होगा 2 बटे 6। तो ये पहले वाले px में हमने मान रख दिया x का। फिर एक बार और px दिया हुआ है, तो p ऑफ x क्या दिया हुआ है दूसरी बार, तो दूसरी बार p ऑफ x दिया है 1 बटे 2, और x की जगह पे क्या रखना है, 4। तो यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो 1 बटे 2 ही आएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं रखने के लिए, x यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे x होता तो आंसर कितना आता, x की जगह पे 4 रखते, 4 बटे 2 आंसर आता, या x नीचे होता तो 2 गुणे 4 यानी 1 बटे 8 आता, लेकिन x है ही नहीं तो वही का वही आ जाएगा, 1 बटे 2 का 1 बटे 2 ही आ जाएगा। अब करना क्या है, तो वितरण के माध्य की गणना कीजिए। तो माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, e ऑफ x, और जिसका सूत्र होता है xi इंटू P ऑफ xi, xi इंटू P ऑफ xi। तो हमें मिल गया है xi, हमें पहले से पता है कितना कितना, तो 2, 3 और 4, x की जगह पे क्या है 2, 3, 4। P ऑफ xi नहीं था लेकिन हमने प्राप्त कर लिया है कितना, तो जब x 2 था तो P ऑफ x कितना है उसका 1 बटे 6, जब x 3 है तो P ऑफ 6 कितना, x कितना है 2 बटे 6, और जब x 4 है तो P ऑफ x कितना है 1 बटे 2। अब E ऑफ x निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके जोड़ना है, xi इंटू P ऑफ xi। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 बटे 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 बटे 6, 2 का गुणा 3 से 2 तिहाई 6 बटे 6, 4 1 कम 4 बटे 2।
हाँ, थोड़ा सा काम आपका और मुश्किल होगा। हाँ, इसके बटे में भी अगर 6 होता तो काम थोड़ा आसान हो जाता। क्यों आसान हो जाता? क्योंकि तीनों का हर बराबर होता, तब आप आसानी से जोड़ लेते। और इस बार आपको लौसा लेके जोड़ना पड़ेगा। क्यों लौसा लेके जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है, संभावना वितरण का माध्य। तो माध्य ई ऑफ एक्स बराबर समेसन या सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। तो कितना कितना आया है? तो 2/6 प्लस 6/6 प्लस 4/2। ऐसे सब कटने ही वाले हैं, लेकिन सब अगर हम काटते हैं तो भी कहीं ना कहीं हमें लसर थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने काटा नहीं है। 6 और 2 का लसर क्या आएगा? तो 6 आएगा। 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? तो 6 आएगा एक बार, यानी 6/6 करेंगे तो 1, 1 का गुना 2 से तो 2। यहाँ भी 6/6 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना 6 से तो 6 एकम 6। यहाँ पे 6/2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुना 4 से 4 तिहाई 12, 12 और 6 18 और 2 20। तो आपका आंसर कितना आया? 20/6। 2 के पहाड़े में आ जाएगा, 2 दहम में 20, 2 तिहाई 6। तो ई ऑफ एक्स कितना आया आपका? 10/3। तो ये हो गया माध्य। तो इस सवाल को हमने कैसे किया? तो पहले जो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी जो फलन दिया हुआ है, उसमें बाजू में जो x की कीमत दी है वो x की कीमत को हमने बारी बारी से रखा। जैसे p ऑफ x दिया था x - 1/6, तो वहाँ पे x कितना दिया था? जस्ट बाजू में 2 और 3। तो हमने पहली बार x की जगह पे 2 रखा और दूसरी बार x की जगह पे 3 रखा, तो 2 अलग अलग मूल्य प्राप्त कर लिया। फिर दूसरी बार फिर से p ऑफ x दिया हुआ था 1/2, वहाँ पे x की जगह पे 4 रखा, लेकिन x है ही नहीं, तो वो आंसर कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। तो वैसे का वैसा। अब हमें क्या चाहिए? माध्य। तो माध्य का पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए कि असतत संभावना वितरण का माध्य ई ऑफ एक्स बराबर समेसन एक्स आई इंटू पी एक्स आई। तो एक्स आई है हमारे पास, एक्स आई मतलब कि चल मूल्य एक्स। तो एक्स कितना कितना था? 2 था, 3 था और 4 था, तो 2 3 4 लिख दिए। पी ऑफ एक्स आई मतलब एक्स की संभावना। हमने असतत संभावना वितरण के जो परिभाषा है उसमें भी सीखा है कि एक्स के अलग अलग मूल्य के लिए उसकी संभावना, तो ये उसकी संभावना हो गई। और फिर इन दोनों का गुणाकार करके हमने जोड़ा है, तो वो हो गया माध्य। तीसरा क्वेश्चन उसी पेज पर है। एक यादृच्छिक चल का संभावना वितरण निम्नानुसार है। पी ऑफ एक्स बराबर x + 3/10 और x की जगह दिया है -2 1 2। तो उस पर से EX² की गणना कीजिए। EX² का मतलब एक कॉलम ऐसा और चाहिए होगा आपको, तो चलिए वो भी करते हैं। तो तीसरे में पहले P ऑफ x कितना दिया हुआ है? तो P ऑफ x बराबर x + 3/10। x की वैल्यू दी हुई है -2 1 और 2, -2 1 और 2। तो घबराने की बात नहीं है, हमें बारी बारी से x की जगह पे एक बार -2 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। जब तीनों कीमत निकल जाएगी तो हमें 3 अलग अलग कॉलम बनाने होंगे। पहले कीमत निकाल लेते हैं कि क्योंकि कितने जगह का उपयोग होगा वो मालूम पड़ जाएगा। तो पहले 2 रखने पर, -2 रखने पर, तो x की जगह पे -2 + 3/10। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, 1/10। अब 1 रखने पर, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 3/10 4/10। उसके बाद 2 रखने पर 2 + 3/10 5/10। अब इसमें EX² निकालना है, मतलब कॉलम इससे एक ज़्यादा बनेगा, लेकिन इससे वो सवाल आसान रहेगा। कारण क्योंकि इसमें सबके बटे में क्या है? 10 है, तो आपको कहीं भी लसा लेने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपका सवाल हो जाएगा। तो कॉलम कौन कौन से? तो पहले तो XI और P ऑफ XI, ये हो गया असतत संभावना वितरण। ये क्या हो गया? असतत संभावना वितरण। जैसे हम पहले पढ़ते थे आवृत्ति वितरण, तो वैसे ही ये संभावना वितरण हो गया। XI हो गया और उसका संभावना P ऑफ XI हो गया। जैसे पहले XI और FI हुआ करता था। तो XI में क्या क्या है? तो -2 है, फिर उसके बाद 1 है और फिर 2 है। P ऑफ XI में क्या क्या है? तो P ऑफ XI में 1/10 4/10 और 5/10 है। आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, इन सबको जोड़ोगे 10/10 यानी कितना होता है? 1, जो आपको बताया गया है कि सिग्मा P ऑफ XI कितना होता है? 1। चलिए अब 2 कॉलम, कौन कौन से 2 कॉलम? तो EX² का सूत्र क्या होता है? तो EX² बराबर सिग्मा XI² इंटू P ऑफ XI। तो उसके लिए पहला कॉलम होगा XI इंटू P ऑफ XI और दूसरा कॉलम होगा XI का गुना वापस XI से करेंगे हम, तो XI² इंटू P ऑफ XI। तो इस तरह से 2 कॉलम बनाना है। तो पहले XI इंटू P XI करेंगे तो 1 का गुना -2 से, तो -2/10,
4 का गुना 1 से 4 एकम 4, 4/10, 5 का गुना 2 से 5 दूनी 10, 10/10। इसको जोड़ना नहीं है, लेकिन अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमें माध्य मिल सकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है माध्य निकालने के लिए। अगर कहा होता तो माध्य कितना होता, तो 10 और 4 14, 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आता, 12/10। 12/10 यानी 1.2 भी बोल सकते थे आप, या 6/5 भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं कहा है इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं हम। आपको जानकारी के लिए सिर्फ बता दिया है। अब xi स्क्वायर है, मतलब xi का गुना xi से, यानी -2 का गुना -2 से, तो +4 आ जाएगा। आपको पता ही है माइनस माइनस का गुना होता है तो प्लस, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 यानी ये भी 4/10 और 10 दूनी 20, 20/10। इस बार काम इसलिए आसान है कि सबका हर बराबर है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ही आप यहाँ पे जोड़ के लिख सकते हैं। जैसे इसको जोड़ लिया था हमने 12/10 समझने के लिए कि भाई ये क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 20 4 24 4 28/10। अब यहाँ मान रख देते हैं 28/10। तो अगर इसको काटोगे तो पॉइंट में काटोगे तो 2.8 आएगा। अगर आपको बटे में लिखना है तो 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो 14/5। तो या तो 14/5 लिख सकते हो या तो 2.8 भी लिख सकते हो। इस चैप्टर में आप पॉइंट में भी जवाब लिख सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि पॉइंट एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए। जैसे 3.3333 ऐसा नहीं, 0.5, 0.05 या 0.75 ऐसा कुछ होगा तो आप लिख सकते हो पॉइंट में। तो ये हो गया आपका सेक्शन सी का पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए आप सेक्शन डी के प्रश्नों को देखते हैं, जो भी लगभग सेक्शन सी का जो पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने किया है उसकी तरह ही है। तो पहला, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। इसमें भी p ऑफ x के अलग अलग वैल्यू दी हुई है और उसके सामने अलग अलग x की कीमत दी है। बारी बारी से हमें वो कीमत रखना है। तो पहले में सेक्शन डी का पहला सवाल, p ऑफ x पहली बार कितना दिया है, तो p ऑफ x पहली बार दिया हुआ है k कोष्टक में x-1 और x की जगह पे दिया हुआ है 2 3। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे 2 और 3 रखना है। और पूरे सवाल में क्या करना है, तो पूरे सवाल में आप देखेंगे तो नीचे लिखा है, तो k अचलांक का मूल्य ज्ञात कीजिए तथा x यह युग्म मूल्य धारण करे। युग्म मूल्य मतलब क्या हुआ, सम संख्या का मूल्य धारण करे तो उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। सम संख्या में क्या है, तो 2 3 4 5, इसमें सम संख्या कौन सी होगी, 2 और 4। तो 2 या 4 के मूल्यों को धारण करेगा, उसकी संभावना भी हमें ज्ञात करनी है, यानी p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 4। सबसे पहला काम तो k निकालना है, तो उसके लिए हमें बारी बारी से मान रखना है। तो पहला वाला जो फलन है वो दिया हुआ है p ऑफ x बराबर k कोष्टक में x-1, 1। तो x कितना दिया है, 2। तो 2 का मान रखने पर k कोष्टक में x की जगह पे 2, तो 2 - 1, 2 - 1 करेंगे तो 1, 1 का गुना k से करेंगे तो 1k या 1k। उसके बाद 3 रखने पर तो k x की जगह पे 3, तो 3 - 1 2, 2k। अब दूसरा वाला फलन क्या दिया है, तो p ऑफ x बराबर, दूसरी बार क्या दिया हुआ है, सिर्फ k और x की जगह दिया है 4। तो अगर मैं 4 रखूंगा भी तो भी कितना आएगा, k ही आएगा, यानी इसको भी क्या कह सकते हो आप, 1k। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम x बराबर 4 रखेंगे कहाँ, क्योंकि x तो दिया ही नहीं है, तो वही का वही। और फिर लास्ट में p ऑफ x, तीसरा फलन p ऑफ x दिया हुआ है k 6 - x और x की जगह पे दिया हुआ है 5। इसमें x की जगह दिया हुआ था 4, इसमें x की जगह दिया हुआ था 2 और 3। तो अब 5 रखना है हमें, तो 5 रखने पर k 6 - 5, 6 - 5 क्या होगा, 1, तो 1k। अब k का मान कैसे निकालेंगे, तो वही हमारा पुराना तरीका कि चूंकि सिग्मा p ऑफ x बराबर 1, यानी संभावनाओं का कुल योग कितना होता है, 1, इसलिए p ऑफ कहाँ से स्टार्ट है, 2 से लेकर 5 तक, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 बराबर 1। तो p ऑफ 2 रखने पे कितना k आया था, 1k। p ऑफ 3 रखने पे कितना आया था, 2k। p ऑफ 4 रखने पे कितना आया था, 1k। और p ऑफ 5 रखने पे कितना आया था, तो 1k, वो भी बराबर 1। तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, 5k बराबर 1, इसलिए k बराबर 1/5। तो k की वैल्यू हमने निकाल ली, पहले सवाल का जवाब दे दिया कि k कितना आएगा, 1/5। अब आगे क्या कहा है कि x यह युग्म मूल्य को धारण करे, युग्म मूल्य को धारण करे। तो x बराबर क्या क्या हो सकता है, तो x बराबर या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है।
अगर युग्म संख्या क्या क्या है तो हमारे पास x है क्या क्या, तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 में युग्म संख्या यानी सम संख्या कौन है, तो 2 या 4, तो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 4 निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क। तो p ऑफ 2 रखने पे कितना आंसर आया था, तो p ऑफ 2 रखने पे आया था 1k, प्लस p ऑफ 4 रखने पे कितना आया था, p ऑफ 4 रखने पे भी आया था 1k, तो 1k और 1k को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2k, और ये जो k है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है, कितना मिल गई है उसकी वैल्यू 1/5, तो 2 गुणे 1/5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2/5। तो सेक्शन डी का पहला सवाल हुआ ये, जिसमें हमने k का मूल्य निकाल लिया और जब x युग्म मूल्य धारण करे तब हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा प्रश्न, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है, p ऑफ x बराबर, मैं यहाँ से ही लिख रहा हूँ दूसरा, थोड़ा जगह कम पड़ना पड़े इसके लिए, p ऑफ x बराबर c कोष्टक में x² प्लस x, जहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है -2, 1 और 2, -2, 1 और 2, बारी बारी से हमें मूल्य रखना है। तो क्या लिखा है, c के मूल्य का प्रगणन करके, c का मूल्य ज्ञात करके सिद्ध कीजिए कि p ऑफ 2 इक्वल टू 3p ऑफ -2। बिना c का मूल्य ज्ञात किए हुए भी ये साबित किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि c का मूल्य ज्ञात करके। तो इसलिए पहले c का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, इस फलन में बारी बारी से एक बार -2, एक बार 1 और एक बार 2 रखना पड़ेगा। तो पहले -2 रखते हैं, तो c क्या लिखा हुआ है x², तो x की जगह पे क्या है -2, तो -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस x, तो x की जगह पे क्या है -2, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा तो -2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का गुना c से करेंगे तो क्या होगा 2c। अब 1 रखने पर c x², x की जगह पे क्या है 1, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1, प्लस x, तो प्लस x की जगह पे क्या है 1, 1 और 1 2, ये भी क्या आया 2c। अब 2 रखने पर p ऑफ 2 c x², तो x की जगह पे क्या है 2, 2 का वर्ग क्या होगा 4, प्लस x, x की जगह पे क्या है 2, तो 2, 4 और 2 6, 6c। अब आगे चूंकि सिग्मा p ऑफ x बराबर 1, इसलिए p ऑफ -2 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 इक्वल टू 1। तो p ऑफ -2 रखने पे कितना आया था 2c, प्लस p ऑफ 1 रखने पे भी कितना आया था 2c, प्लस p ऑफ 2 रखने पे कितना आया था 6c बराबर 1, 6 2 8 2 10, 10c बराबर 1, इसलिए c बराबर 1/10। तो c की वैल्यू निकल गई 1/10। अब साबित क्या करना है हमें कि p ऑफ 2 इक्वल टू 3p ऑफ -2, LHS और RHS। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो LHS में क्या दिया हुआ है आपको, p ऑफ 2 दिया हुआ है, तो p ऑफ 2 रखने पे कितना आया था, तो p ऑफ 2 रखने पे आया था 6c, 6 इंटू c, और c की वैल्यू मिल चुकी है, कितना मिला है c की वैल्यू 1/10, तो 6 गुणे 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 6/10। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब राइट हैंड साइड RHS, तो RHS में क्या बोला गया है, तो 3 इंटू p ऑफ -2, 3 इंटू p ऑफ -2 बराबर 3 इंटू p ऑफ -2 रखने पे कितना आया था 2c, तो 2c इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 6c। तो अभी देख के समझ गए कि बराबर ही आने वाला है, फिर भी मान रख दे रहे हैं 6 इंटू c कितना था 1/10, तो ये भी कितना आएगा 6/10 बराबर LHS। यानी राइट हैंड साइड करते करते हम अपने आप कहाँ तक पहुँच गए, लेफ्ट हैंड साइड तक। तो हमने साबित कर दिया कि p ऑफ 2 इक्वल टू 3p ऑफ -2। तीसरा सवाल, और सेक्शन डी का लगभग इस विधि से जैसा हम कर रहे हैं अभी उस विधि से आखिरी सवाल, एक यादृच्छिक चल x का वितरण p ऑफ x इक्वल टू k इंटू 5px, और जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, तो x है 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5। तो क्या करना है, तो अचलांक k की गणना करके उसका माध्य भी ज्ञात करना है। तो पहले k की गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले बारी बारी से हमें x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 0 से लेकर 5 तक। तो पहले 0 रखने पर k इंटू 5p0,
तो 5p0 कितना होगा, 1 होगा दोस्तों। 5p0 0 नहीं होगा, 5p0 कितना होगा, 1 का गुणा k से करेंगे तो 1k। अब ये कैसे होगा, एक तो ये सिद्ध किया हुआ विधान है, कई विधान सिद्ध किए होते हैं, उसका कोई कारण होता नहीं है। आपने जब कक्षा 11 में क्रमचय संचय चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें था कि NP0 = 1 बराबर, और वहाँ पर लिखा भी था कि सिद्ध किए हुए परिणाम है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं। अब 1 रखने पर k × 5p1, 5 को एक कदम पीछे मतलब खाली 5 ही आएगा, और 5 का गुना k से तो 5k। p(2) k × 5p2, 5p2 का मतलब 5 को 2 कदम पीछे, 5 × 4 और बटे में 2 × 1 मत समझ लेना आप, वो तो किस में आता है, संचय में, जब c वाला रहता है तब, ठीक है। नहीं तो जल्दीबाजी में आपको ऐसा लगेगा कि 5 को 2 कदम पीछे, 5 × 4 बटे में 2 × 1, वो कब होता है, जब p की जगह पे c लिखा होता, कॉम्बिनेशन संचय। अभी परमाणुशन है यानी क्रमचय है, ये सिर्फ 5 को ही 2 कदम पीछे, 5 × 4 20, 20 का गुना k से 20k। p(3) रखने पर k × 5p3 यानी 5 × 4 × 3, 5 × 4 20, 20 × 60, 60k। 4 रखने पर k × 5p4, 5 को 4 कदम पीछे, 5 × 4 × 3 × 2, तो कितना होगा, 120, 120k। 5 रखने पर k × 5p5, 5 को 5 कदम पीछे यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये भी कितना होगा, 120। क्यों, क्योंकि लास्ट वाली संख्या तो 1 होगी, तो एक तो वही गुना करने पे वही आ जाएगा ना। अब फिर से वही लाइन कि चूंकि सिग्मा p(x) बराबर 1, इसलिए p(0) प्लस p(1) प्लस p(2) प्लस p(3) प्लस p(4) प्लस p(5) बराबर 1। तो p(0) कितना आया, 1k, p(1) आया 5k, p(2) आया है 20k, p(3) आया है 60k, p(4) आया है 120k और p(5) भी आया है 120k बराबर 1। अब यहाँ पे k का मतलब 1000 मत समझ लेना, क्योंकि नॉर्मली अब आजकल हम 1000 बोलने लगे हैं। 5k मतलब 5000, 10k मतलब 10,000 बराबर। तो ये k मतलब अचलांक का है, यहाँ पे सबको जोड़ना है, जोड़ो। 240, 260, 266 कितना होगा, जोड़ो। 336 k, 326 k बराबर 1। फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, 240 और 60, 320, 25 और 1 26, यस 326 k बराबर 1, इसलिए k बराबर 1/326। तो ये तो सिर्फ k की कीमत निकली। अब आपको क्या चाहिए, माध्य e(x). तो माध्य e(x) बराबर क्या होगा, तो e(x) बराबर सिग्मा xi इंटू p(xi). तो उसके लिए आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, कितने कॉलम, 3, एक xi, p(xi) और xi इंटू p(xi), और xi इंटू p(xi) का जो टोटल होगा वही आपका कहलाएगा माध्य। तो xi में कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 p(xi). तो 0 के सामने कितना आया था, 1k, और k का मान कितना है, 1/326, तो 1/326। p(1), तो 1 का कितना आया था, 5k, 5k का गुना k से करेंगे तो यानी 5 गुने 1/326 करेंगे तो कितना होगा, 5/326। कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि सबके बटे में कितना आने वाला है, 326। 2 के सामने कितना आया था, 20k, तो 20 बटे में 326 कैसे कर रहा हो, तो 20k, 20 इंटू k, तो 20 गुने 1/326, तो 1 का गुना किसी के साथ होगा तो वही होगा, और बटे में कितना है, 326। तो बस यहाँ पे जो है वो ऊपर आएगा और बटे में 326 आएगा, यानी 20 बटे में 326। उसके बाद क्या है, 60, तो 60 बटे में 326। उसके बाद में क्या है, तो 120, 120 बटे में 326, थोड़ा क्रॉस में लिख रहा हूँ, और लास्ट वापस 120, तो 120 बटे में 326, और सबको जोड़ोगे तो अपने आप क्या होगा, 326 बटे में 326। अब इन दोनों का गुणा, तो 0 का गुणा 1/326 से करेंगे तो क्या होगा, 0, 5 एकम 5, 5/326, 20 दूनी 40, 40/326, 60 दिया 180/326। फिर उसके बाद 120 गुने 4, 480/326, और 120 गुने 5, 600/326। अब इन सबको जोड़ दो,
क्योंकि सबके बटे में 326 है तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा 5 प्लस 40 प्लस 180 प्लस 480 प्लस 600, कितना 1100। जोड़ो फटाफट, 5 प्लस 40 प्लस 180 प्लस 480 प्लस 600, 1305 बटे में 326। पीछे देखिए आंसर, लगभग कटेगा नहीं तो यही आपका आंसर होगा। पीछे देख लीजिए एक बार, 1305 बटे में 326। तो इस तरह से हमारा इस पाठ में स्वाध्याय 2.1 का पहले से तीसरे तक, सेक्शन सी का पहले से तीसरे तक, सेक्शन डी का पहले से तीसरे तक, और उदाहरण नंबर आपको करना है होमवर्क के रूप में आप कर लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण अगर आपको नहीं भी आएगा तो थोड़ा बहुत आप देखकर समझ सकेंगे। तो उदाहरण पहला, दूसरा, तीसरा, हो सके तो चौथा भी आप कर सकेंगे, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा जरूर कर दीजिएगा। पहले में तो सिर्फ बताना है कि वो असतत संभावना वितरण है कि नहीं। तो अगर कोई माइनस में होगा तो असतत संभावना वितरण नहीं होगा, या प्लस में है लेकिन अगर सबको जोड़ने पर एक नहीं हो रहा है तो भी वो असतत संभावना वितरण नहीं होगा। तो पहला उदाहरण उससे जुड़ा हुआ है। दूसरे उदाहरण में आपको इसी तरह से x बराबर 2 का मान निकालना है। मतलब अलग अलग एग्जाम्पल, यानी पहला, दूसरा, तीसरा आप जरूर कर सकेंगे, तो उसको होमवर्क के रूप में पूरा कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम 2.1 के बाकी बचे सवालों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।